हादसा जिसकी तस्वीर देखकर दिल दहल जाए। कई जवान शहीद हो गए तो कई घायल हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए भयानक सड़क हादसे की। डोडा जिले के भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क पर खन्नी टॉप के पास भारतीय सेना की कैप्सर गाड़ी फिसलकर करीब 200 से 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस वाहन में कुल 21 जवान सवार थे जो भद्रवाह में तैनात राष्ट्रीय राइफल यूनिट से जुड़े थे और ऊंचाई वाले इलाकों में नियमित निगरानी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को एसडीएच भद्रवाह पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने कुछ जवानों को मृत घोषित कर दिया जबकि एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाद में 10 घायलों को एयरलिफ्ट कर कमांड अस्पताल उधमपुर भेजा गया जबकि एक घायल का इलाज भद्रवाह में ही जारी है। आरएसपुरा के जिंदड़ मेला इलाके में ग्रामीण सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की खराब हालत को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क जर्जर हालत में है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिंदड़ मेला से रठाना मोड़ तक करीब 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात के दिनों में हालत और भी खराब हो जाते हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क बॉर्डर 6 से जम्मू की ओर जाने वाला सबसे छोटा और महत्वपूर्ण मार्ग है और यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ आवाजाही रहती है। और इस रोड का जो लिंक ने एक सलैड तो लैके आरसपुरा नूं लगता है, दूसरा सलैड तो लैके दलवैड़ लगता है और मेन जोड़ा जिन्हें तो लैके नरिया बार्डर में रोड लगता है। और इतने एक कॉलेज पढ़ता है, एक इंस्टीट्यूट, एक हाई स्कूल पढ़ता है जिथे काफ़ी बच्चे जोड़े आते हैं बेचारे और इस रोड तो जोड़ा लंघना बड़ी मुश्किल। बर्फ से ढकी गुरेज घाटी में भारतीय सेना की पहल से स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप को भारी उत्साह और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस सीमावर्ती इलाके में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से सेना ने मकामी नौजवानों और स्कूली बच्चों के लिए स्कीइंग ट्रेनिंग शुरू की है जिसे अब एक छोटे विंटर एक्सपेरिमेंट के बदलकर एक बड़ी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत में जहां ये ट्रेनिंग सीमित संख्या में थी वहां अब सैकड़ों उत्साही लोग प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत बर्फ पर स्की सीखने के लिए भाग ले रहे हैं जिससे युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और इलाके में एक नए तरह के विंटर स्पोर्ट्स मोमेंट्स का विकास हो रहा है। इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ खेल कौशल बढ़ रहा है बल्कि विंटर टूरिज्म और मकामी आजीविका के अवसरों को भी मकामी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। लोगों के लिए इससे आर्थिक गतिविधियों को सर्दियों में भी सक्रिय रखने का एक मार्ग खुल रहा है। जब बर्फ पड़ती है यहाँ पर तो कोई बढ़ावा नहीं मिलता। इंडियन आर्मी ने ये स्की ट्रेनिंग हमें सिखाई और हम काफ़ी खुश हुए और हमने काफ़ी इंजॉय किया। कहते हैं मछली जल की रानी है और पानी ही उनका जीवन है, लेकिन यहाँ तो विजुअल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ये छटपटाती मछली का दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि गांदरबल का है। आपको बता दें कि गांदरबल के प्रांग, चिनार और वुस्तान इलाके में नल्ला सिंध में ट्राउट मछलियों को मारने के लिए केमिकल उपयोग की एक कथित घटना सामने आई है जिसने स्थानीय लोगों को क्रोध में डाल दिया है। आरोप है कि नदी में जलीय जीवन को सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ने का खतरा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नल्ला सिंध में प्राकृतिक वाटर बॉडीज में रसायनों का इस्तेमाल मछलियों को मारने के लिए किया गया है जिससे ट्राउट और अन्य जलीय प्रजातियों का नुकसान बढ़ गया है। इस प्रकार के रासायनिक उन्मूलन से पानी में ऑक्सीजन स्तर गिर सकता है और नदी का समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है, जैसा इको वैज्ञानिकों ने पहले ऐसे मामले में चेताया है। गांदरबल में मछली पालन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने JKCIP योजना के तहत मछुआरों और मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स बांटे। यह पहल मछली की ताजगी और उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ स्थानीय व्यापार और आजीविका को भी बढ़ावा देगी। आइस बॉक्स वितरण का उद्देश्य मछली को सही तापमान पर सुरक्षित रखना और स्थानीय बाजारों तक ताजा उत्पाद पहुंचाना है। इससे मछुआरों और विक्रेताओं को उनके व्यापार में मदद मिलेगी और जिले में मत्स्य उद्योग की सतत वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही मछुआरों को भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन हमेशा उनके साथ है
और ऐसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका और आर्थिक स्थिरता को मजबूत की जाएगी। आज फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया था फॉर आइस बॉक्सेस अंडर द स्कीम जेके कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सख्त सुरक्षा और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। पुलिस ने मिशन रोड सेफ्टी के तहत एक बड़ा हंटर चलाया और नारबल मागाम के इलाकों में चले इस हाई प्रोफाइल चेकिंग अभियान ने लापरवाह ड्राइवरों में हड़कंप मचा दिया। जहां पुलिस की पैनी नजरों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रंगे हाथों पकड़कर उनका चालान काटा और साफ संदेश दिया कि अब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं। सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि सख्त अनुशासन भी चलेगा ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके और आम जनता का सफर सुरक्षित हो, चाहे पर्यटक हो या स्थानीय। अगर सड़क पर नियम टूटेगा तो पुलिस का एक्शन भी उतना ही कड़ा होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट श्रीनगर में रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद ने दूसरे अधिकारियों के साथ जहांगीर चौक पर एक रोड सेफ्टी अभियान चलाया, जहां उन्होंने ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों से बात की और रोड सेफ्टी की महत्व पर जोर दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद ने कहा, हमारा मकसद इन रोड एक्सीडेंट को कम करना है और इसके लिए हम अभी जमीन पर हैं। ड्राइवरों, पीछे बैठने वालों, कैब ड्राइवरों और बस ड्राइवरों को इसके फायदे और नुकसान बता रहे हैं ताकि हम पूरी घाटी में रोड एक्सीडेंट कम कर सकें। आज हमने यहाँ पर एक स्पॉन्सर को लाया था, तो उन्होंने जो बाइकर्स हैं विदाउट जो ग्लोव्स चला रहे थे उनको हमने यहाँ पर ग्लोव्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और साथ साथ में उनको हमने ट्रैफिक के बारे में भी उनको अवेयर कराया। ये हमारा आज मोटिव था। इससे हमें ये मैसेज देनी है पब्लिक को कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसका पालन कर लें। सड़क किनारे परखच्चे उड़े पड़ी इस कार की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पर फल्टा नाका के पास रफ्तार का कहर एक हंसते खेलते परिवार के लिए मातम में बदल गया, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, उधमपुर पुलिस फौरन मौके पर पहुंचकर घायलों को जीएमसी उधमपुर ले गई, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी एक युवक को नहीं बचाया जा सका। सांबा के बाडिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और सेना के वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। डैमेज ट्रैक्टर को हटाने के लिए क्रेन की भी मदद ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे के कारणों की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल अस्पताल में घायल चालक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं क्रेन की मदद से सड़क साफ कर यातायात को बहाल कर दिया गया है। हाथ में बंदूक, गाड़ियों को रोककर चेकिंग, यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, बल्कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकन्नी है। इसी कड़ी में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया है। हाईवे के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर जिला पुलिस रियासी के जवान दिन रात तैनात रहकर आने जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए हैं, जहां हर वाहन और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने इससे पहले भी सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन और होटल गेस्ट हाउस मालिकों से रिकॉर्ड मेंटेन कर पुलिस के हर संभव साथ देने की अपील की थी। हर आने जाने वाली गाड़ी की यहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से इस नेशनल हाईवे पर जो है वो जांच की जा रही है।
कटरा से शिवखोड़ी हर रोज़ हज़ारों की संख्या में जो है वो गाड़ियाँ इस नेशनल हाईवे पर चलती हैं। होटल मालिकों को, गेस्ट हाउस मालिकों को भी बताया गया कि वो उनके होटल में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी जो है वो रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में ज़रूर दर्ज कराएं। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में कोई घटना नहीं घटी है, बल्कि आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जम्मू के रिहाड़ी और सरवाल इलाकों में पुलिस और बीएसएफ की ओर से संयुक्त एरिया सैनिटाइजेशन और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए कई जगहों पर गहनता से जांच की और इन्हीं तैयारियों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एहतियातन चलाया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है। अगले कुछ दिनों में मनाए जाने वाले देश में गणतंत्र दिवस को लेकर के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटा पुंछ नगर कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रतिबंधों में घेरा गया है, जिसको लेकर के सुरक्षा बल विशेष रूप से पुंछ पुलिस की तरफ से एसएसपी पुंछ मोहन शर्मा की अगुवाई में नगर के मुख्य चौराहों नाका वाले चौराहा, शंकरगढ़ चौराहे, डुगंस चौराहे और किला चौराहे विशेष नाके लगाकर आने जाने वाले लोगों एवं वाहनों की गहन जांच की जा रही है ताकि नगर में आयोजित किए जाने वाले मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में देश विरोधी शक्तियां किसी अनहोनी घटना को अंजाम न दे पाएं। गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी संख्या में जवानों को लगाया गया है। श्रीनगर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भव्य आयोजन किया। आयोजन को यादगार बनाने के लिए अलग अलग स्कूलों के छात्र एक साथ एक सुर में गीत को गाते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरा समा देशभक्ति में सराबोर नजर आया। वहीं डीसी अक्षय लाबरू ने छात्रों के उत्साह और जोश पर जोर देते हुए कहा कि ये एक शानदार देशभक्ति कार्यक्रम था। गणतंत्र दिवस से पहले ये एक शुरुआत है। इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को दिखाया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में आने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए माहौल बन गया। वंदे मातरम के 150 सालों के कमेमोरेशन के साल में फेज 2 के उस कार्यक्रम में कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने एक पेट्रियाटिक सिंगिंग और वंदे मातरम गान को गाने के कार्यक्रम को आज रखा था। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इसे लेकर कुलगाम में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने तैयारियां चाक चौबंद रखने के लिए खुद कमर कस ली है। मौसम विभाग की बर्फबारी की भविष्यवाणी के बीच डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान कंट्रोल रूम के इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बर्फ हटाने वाली मशीनों का जायजा लिया और कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी बर्फबारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ डीसी अथर आमिर खान ने अफसरान को हाई अलर्ट पर रहने का और साथ ही समय पर सड़कों को साफ करने और किसी भी रुकावट से बचने के लिए तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन बर्फबारी से निपटने और जरूरी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बेसिक अरेंजमेंट्स है वो सारे दे आर इन प्लेस। आज यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यार्ड है, यहाँ पे भी आए थे। हमारे यहाँ कुछ 20 मशीनें हैं, सारे ऑल ऑफ दोज मशीन्स हैव बीन केप्ट इन रेडी मोड। उसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो फ्यूल डीजल इनका मेंटेनेंस, एवरीथिंग हैज बीन डन। कुछ मशीनों को ऑलरेडी हमने अपर रीचेस में रिपोजिशन करके रखा है। 22 जनवरी 2024 को जय श्री राम के उद्घोष के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ऐसा लगा मानो इतिहास ने अपनी अधूरी पंक्ति पूरी कर ली हो। सदियों का इंतजार, दशकों की राजनीति और वर्षों की कानूनी लड़ाई सब एक क्षण में सिमट आए थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल बाद अयोध्या में खड़े होकर तस्वीर और साफ दिखती है। राम मंदिर ने इतिहास पूरा किया, लेकिन राजनीति नहीं। वहीं इन 2 सालों में राम मंदिर सिर्फ स्थापित नहीं हुआ, बल्कि उसका स्वरूप भी बदला है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण पूरा हो चुका है। पहले तल पर अब राम दरबार विराजमान है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान एक साथ विराजमान हैं। यह उस राजा राम का प्रतीक है जो केवल वनवासी नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम शासक हैं। इसी कड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के 2 साल पर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से इस ऐतिहासिक दिन को मना रहे।
मंडी में आयोजित नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार को बड़ा हार पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें संगठन में सख्त अनुशासन और परफॉर्मेंस आधारित नियुक्तियों का स्पष्ट संदेश दिया। खुले मंच से उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उन्हें पदों से हटाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। विनय कुमार ने कहा कि संगठन में अब वही लोग पदों पर रहेंगे जो जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सिफारिश पर नियुक्ति तभी होगी जब संबंधित व्यक्ति की परफॉर्मेंस की पूरी तरह से जांच की जाएगी। चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, काम नहीं करने वालों को हटाया जाएगा। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने जा रहा हूं और वो हफ्ता 10 दिन के अंदर उसको अनाउंस करने के बाद मैं ब्लॉक का कार्यकारिणी का गठन करूंगा। नारायणगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 69वीं अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी टीमों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की गई हैं, जिससे खिलाड़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। मनाली की कड़ाके वाली ठंड में ग्लैमर का पारा एकदम हाई है। ग्लैमरस अंदाज में रैप वॉक करती ये लड़कियां दरअसल विंटर क्वीन प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं।